नमस्कार, आप सभी वेलीज का आज के मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम शर्मा लखनऊ सीएससी ऑफिस से आप सभी का आज की मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो बेसिकली प्रोग्राम रखा गया है वो आपका डीजीपे लाइट और माइक्रो एटीएम से संबंधित है, जिसमें आपको डीजीपे लाइट और माइक्रो एटीएम से संबंधित पूरी जानकारी, यानी कि आप कैसे उस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे आप माइक्रो एटीएम से अपने ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं ईपीएस के साथ साथ में, और जो भी वीएलईज को प्रॉब्लम आ रही थी माइक्रो एटीएम से रिलेटेड की चलाने में, उसको सिस्टम में चलाने में या उसको मोबाइल के माध्यम से कुछ भी एरर वगैरह मैपिंग वगैरह की, तो वो सारी चीजें हम लोग आप सब मतलब आप सभी के साथ में डिस्कस करेंगे। तो उसी के लिए है ये वाला प्रोग्राम आज का। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ में आईटी टीम से तुषार जी हैं। तुषार जी, आपका स्वागत है आज के मुलाकात कार्यक्रम में यूपी वैलीज के साथ में। गुड आफ्टरनून हाँ, सर। तो सबसे गुड पहले आफ्टरनून जी सर। गुड आफ्टरनून सर। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आप सभी का डीजीपे के माध्यम से। हमारे जितने भी वीएलई हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी को पता है कि डीजीपे क्या चीज़ है। बेसिकली ऐसे वीएलई जिन लोगों को इसको जानकारी नहीं है, तो उन सबको मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ। डीजीपे सीएससी की एक महत्वपूर्ण एईपीएस सर्विस है, यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसमें आधार के माध्यम से आप लोग कैश निकासी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका कस्टमर आपके सेंटर पे आएगा, आपका आधार उसका लिंक उसके अकाउंट से मैप होना चाहिए, जहाँ पे वो अपनी फिंगर के माध्यम से किसी भी बैंक का कैश निकासी वो वहां से कर सकता है। ठीक है, डीजीपे में एईपीएस के साथ साथ में जो अन्य सर्विस है उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उस दूसरी जो सर्विस है वो है अपना डिजिटल सेवा पोर्टल का रिचार्ज, यानी कि एईपीएस के साथ साथ में हमारा वीएलई अपना जो डिजिटल सेवा पोर्टल है, जो जो सीएससी का पोर्टल हम लोग बोलते हैं, उसको वहां से डायरेक्टली उसको रिचार्ज कर सकता है। उसमें आपको किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती, केवल आपका सीएससी आईडी उसमें आपको डालना होता है, और वहां से ऑथेंटिकेशन के बाद में वो पैसा सीधा सीधा आपके सीएससी वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है। इससे अलग पे आउट की सर्विस, यानी कि हमारा वीएलई जो भी दिन भर में ट्रांजेक्शन करता है एईपीएस के माध्यम से, वो सब पैसा वो अपने अकाउंट में मूव कर सकता है। वो केवल उसी अकाउंट में मूव होगा जो उसका सीएससी पोर्टल में अपडेट होगा। इससे अलग जो अन्य सर्विस हैं वो नॉर्मली हमारे वीएलई यूज करते ही करते हैं। दूसरा बात करते हैं हम डीजीपे लाइट, और डीजीपे लाइट के साथ साथ तीसरा ऑप्शन है हमारे लिए माइक्रो एटीएम, यानी कि कार्ड की ट्रांजेक्शन। जो माइक्रो एटीएम है उस सर्विस को हम डीजीपे के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं और डीजीपे लाइट के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं सेशन तुषार जी का करा लेता हूँ, जिसमें वो आपको माइक्रो एटीएम से संबंधित कुछ जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तुषार जी। जी सर, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाएंगे अभी। मान लीजिए हमारा पहले से हमारा चल रहा था D180 पैक्स D180। इससे ज़्यादा बेटर है हमारा MP63 डिवाइस जो मॉर्फोन का है। मैक्स टू मैक्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इशू तो आ रहा था इसमें, लेकिन ये फायर बेटर है पैक्स D180। जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो शुभम सर, मेरा आवाज आ रहा है सर? आवाज आ रही है तुषार जी? हाँ, आवाज आ रही है। जी सर। मान लीजिए जैसे कि हमारा माइक्रो एटीएम का इंस्टॉलेशन जैसे कि हम पिछले बार भी बात किए थे इसके रिगार्डिंग, मैं फिर से भी आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। मैं तब तक थोड़ा बताऊं तुषार जी, अगर तब तक आप स्क्रीन शेयर करें। जी जी, मैं ये सेट कर लेता हूँ। हाँ, आप बीच में जैसे ही स्टार्ट हो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा।
तो बेसिकली सभी वीएलई जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन सबको थोड़ा सा डीजीपी के बारे में एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। डीजीपे, जैसे मैंने कि बताया, डीजीपे सीएससी की एक महत्वपूर्ण सर्विस है जो हर एक वीएलई के लिए मैंडेटरी है, यानी कि डीजीपे सर्विस को चलाना हर एक वीएलई के लिए मतलब अनिवार्य है। अगर कोई भी वीएलई हमारी सीएससी की डीजीपे की सर्विस को अपने सेंटर से स्टार्ट नहीं करता है, तो आने वाले टाइम में जो उसको अन्य मैंडेटरी सर्विस है उसकी सेवा उसको उसके सेंटर पे नहीं मिल पाएगी। डीजीपे क्या चीज़ है, सबसे पहले हम उसके लिए बात करते हैं। एईपीएस सिस्टम है, यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसमें आधार के माध्यम से आप अपने सेंटर से लोगों को कैश निकासी की सुविधा अपने सेंटर से प्रदान कर सकते हैं। डीजीपे में ही आप माइक्रो एटीएम यानी कि कार्ड जो होल्डर होते हैं, हर एक बैंक का कस्टमर, हर एक बैंक अपने कस्टमर को कार्ड से पैसा निकालने की सुविधा आज की डेट में प्रदान कर रहा है। तो डीजीपे के माध्यम से ही आप सभी लोग अपना कार्ड से निकालने की पैसे की सुविधा जो होती है वो भी अपने सेंटर से प्रदान कर सकते हैं। तो वीएलई अपने सेंटर से कैश निकालने की सुविधा कैसे प्रदान करेगा? डीजीपे के माध्यम से उसके पास एक छोटी डिवाइस होनी चाहिए जो अपना फिंगर ऑथेंटिकेशन के लिए होती है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे डीबीटी वगैरह जिसमें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है, तो वो सभी पैसा बहुत से लोग आज की डेट में भी अपना आधार के माध्यम से उसको कैश निकासी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली जो योजना है प्रधानमंत्री किसान, जिसमें प्रधानमंत्री के माध्यम से जो पैसा भेजा जाता है किसानों के अकाउंट में, वो जो पैसा है ज़्यादातर ग्रामीण इलाके में जो किसान होते हैं उन्हीं को भेजा जाता है। तो किसान जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली बैंक वगैरह ना जाके वो हमारे सीएससी सेंटर से ही ज़्यादातर कैश अपना निकासी करते हैं। तो सभी वीएलईज को ये जो डीजीपे की सुविधा है या जो दूसरा ऑप्शनल उनके पास है डीजीपे लाइट का, वो सभी चीज़ें उनको अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से लोगों को प्रदान करनी है। दूसरा है कार्ड के माध्यम से सेम डीजीपे या डीजीपे लाइट के माध्यम से वो अपने जो कैश निकासी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अ, इसके अलावा जो हमारा डीजीपे लाइट है, डीजीपे लाइट में वीएलई को थोड़ा एडिशनल ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें वो अपना मनी ट्रांसफर अपना स्टार्ट कर सकता है, आधार पे की सर्विस वो उसमें अपना प्रदान कर सकता है। और इससे अलग कार्ड के लिए जो हमारी वीएलई आज की डेट में जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, D180 और MP63। तो D180 अभी जो बेसिकली पुराने टाइम से हमारे वीएलई यूज कर रहे हैं, तो उससे अलग अभी न्यू डिवाइस सीएससी के माध्यम से निकाल दिया गया है वीएलईज के लिए, जिसका जो प्राइस है 2060 रुपये है। कोई भी वीएलई सीएससी स्टोर में जाके हर एक वीएलई की आईडी, कोई भी वीएलई नया वीएलई अपना आईडी क्रिएट कर सकता है सीएससी स्टोर में। ई स्टोर ग्रामीण ऐप में अपना जाके लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद में सर्च में उसको माइक्रो एटीएम डालना है, वहीं से जो अपनी डिवाइस है माइक्रो एटीएम के लिए ऑर्डर कर सकता है। ऑर्डर करने के बाद में जो MP63 डिवाइस होगी हमारा वीएलई उसे डीजीपे में या डीजीपे लाइट में उसको यूज कर सकता है, सिस्टम के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से। तो उसी चीज़ को बताने के लिए हमारे साथ तुषार जी हैं। तो तुषार जी उसको थोड़ा सा डीपली बताएंगे कि आप कैसे उसे आप मोबाइल के माध्यम से यूज करते हैं या सिस्टम के माध्यम से यूज करते हैं। अभी कमेंट बॉक्स में हम लोग शेयर कर देंगे कि कैसे आप डिवाइस को डीजीपे के माध्यम से और कैसे डीजीपे लाइट के माध्यम से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो तुषार जी थोड़ा सा बेसिकली आप बताइए इसके बारे में। ठीक है, ठीक है। अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तो तुषार जी नॉर्मली ऐसे ही बताइए, तब तक मैं अपनी कर दूंगा। सर आप अगर आपका स्क्रीन शेयर करेंगे तो सर मैं यहाँ से भी गाइड कर सकता हूँ। हाँ मैं शेयर आपके पास करता हूँ, तब डिवाइस है तक ना? थोड़ा सा माइक्रो एटीएम, हाँ माइक्रो एटीएम के बारे में आप थोड़ा सा नॉर्मली बताइए कि कैसे इसको हाँ, वीएलई को फायदा हो सकता है। जी, जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप लोग जब माइक्रो एटीएम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका रिगार्डिंग क्या होता है, वहाँ पे आप बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं और कैश विथड्रॉ भी कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स वो वन टाइम में आपका 10,000 विथड्रॉ ही हो सकता है। 10,000 टू विड्रॉ ही हो सकता है और आपके जब बैंक का लिमिट के ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन मान लीजिए कि एक एसबीआई का लिमिट होता है 25,000, तो ये आप 10,000 करके, मतलब 10,000 5,000 करके आप विड्रॉ कर सकते हैं। वन टाइम में ये 10,000 ही विड्रॉ हो सकता है।
और इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप डिवाइस यहाँ पे हमारा टू प्रोसेसिंग होता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए जैसे कि पैक्स में था पहले से कि आपको सेटकॉम पे जाके वहाँ पे आपको कौन सी मतलब एंड्रॉयड में काम करना है या वेब में काम करना है, इसीलिए आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप जब डिवाइस मान लीजिए एक एंड्रॉयड फोन के साथ आप मतलब उसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आपके ब्लूटूथ के साथ उसको कनेक्ट कर लेंगे। जब आप आपके सेटिंग पे जाके आपका ब्लूटूथ जब ऑफर करेंगे उस टाइम आपको आ जाएगा वहाँ पे आपको डिवाइस का सीरियल नंबर, मैक्स टू मैक्स हमारा वहाँ पे डिवाइस के लास्ट 8 डिजिट नंबर ही आता है, एमपी लास्ट 8 डिजिट नंबर आएगा वहाँ पे। उसके बाद आप उसको आप जैसे पेयर करेंगे तो वो ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा हमारा अभी की इंजेक्शन फेल्ड का भी कुछ इशू आ रहा था, उसके रिगार्डिंग हम जब डिवाइस के अपडेट करने के बाद जब डिवाइस को अपडेट करेंगे तो वो बैटरी मतलब चलेगा उसके बाद। और रही बात आपका जब इस डिवाइस का हमारा जो वर्जन होता है वर्जन 2.27, और ज्यादा से ज्यादा भी इशू आ रहा था उसको आप जब नॉर्मली जब एक वेब में जब काम करेंगे तो डिवाइस कनेक्टेड हो जाएगा, लेकिन बेटर दैट कि वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप जब एंड्रॉयड में इसको जब कनेक्ट करके एक ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका वर्जन भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। हेलो शुभम सर। हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रहा है। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ MP63 के लिए, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताना। जी जी, ये हमारा प्रोसेसिंग का मतलब ये प्रोसेसिंग होता है। हम लोग वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उसका एक है जेडी के फाइल जो जावा डेवलपमेंट किट का है, और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का फाइल। और वहाँ पे आपको दिखा जाएगा कि मैनुअली कैसे उसको सेटल मतलब कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम पे। ये ज्यादा से ज्यादा वेब में दिया हुआ है। शुभम सर हेलो। जी 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 जी। आप एक काम कीजिए, आप मुझे वो इंस्टॉलेशन के तरफ ले लीजिए। वो पोर्टल में जैसे हम लोग ड्राइवर ओपन करते हैं, उसके बाद उसको कैसे हम लोग गाइड करते हैं। ये इससे क्या होता है मतलब ज्यादा से ज्यादा ये परेशान हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो भी हमारी नई डिवाइस है MP63, तो ये अपने डेस्कटॉप वर्जन में कैसे स्टार्ट होगी उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे वीएलई को अपने डिजिपलाइट पोर्टल में जाना है। वहाँ पे उनको लेफ्ट हैंड में एक ऑप्शन दिया जाएगा अपना डिवाइस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, जैसे ही वीएलई सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे वहाँ पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे उसको 2 ऑप्शन आएंगे, D180 और MP63। वीएलई को बेसिकली अपना 63 के लिए वहाँ से अपना क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वहां से एक सॉफ्टवेयर उनके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में जो उसको स्टार्ट करना है इस तरीके से होगा जैसा आपको पीपीटी में दिखाई देगा। सर जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं डाउनलोड करने के बाद में। जी सर। ये वाला है सर। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब मोरफोन डिवाइस के जो ड्राइवर होता है, ठीक है, उसको हम जब इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद उसको आवाज आ रही है आपकी? हाँ सर, जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसको तो उसको एक एक्स्ट्रा फोल्डर फाइल में रख देने से अच्छा होगा, क्योंकि वो बार बार जब आपको मतलब मान लीजिए कि आज डिवाइस को कुछ दूसरा कोई डिवाइस में कनेक्ट कर दिए तो वही प्रोग्राम रन नहीं हो पाता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम जब एक्स्ट्रा फाइल में उसको रख देंगे तो वो जब आप चाहेंगे तो वहां से आप सिर्फ उसका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है उसको ही रन करके आप डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग क्या होता है